तो करना होगा। यदि मैं उचित समय पर भार्गवी से नहीं मिला तो वो मुझसे रुष्ट हो जाएगी, किंतु मैं करूं तो करूं क्या? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं क्या हुआ? अचानक से भूख लगने लगी है। ये श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं? बार बार द्वार की ओर देखने से क्या तुम्हारे बाबा शीघ्र लौट आएंगे? क्या थी? क्या हुआ? इस तरह द्वार की तरफ टकटकी लगाकर क्यों खड़ी हो? मैं तो आपकी सुपुत्री की ओर टकटकी लगाए हूँ। देखिए ना, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अभी तक भोजन भी नहीं किया है इसने। क्यों? क्यों पुत्री? मैंने तुम्हें कहा तो था कि प्रतीक्षा मत करना, मुझे समय लगेगा आने में। तो भोजन क्यों नहीं किया अब तक? चलो शीघ्र भोजन कर लो। बाबा, मैं भोजन कर लूंगी, आप मुंह हाथ तो धो लीजिए। मैं भोजन परोस देती हूँ। बाबा, महल में सब मंगल तो था ना? हाँ पुत्री, क्यों पूछ रही हो? वो आज पूरा दिवस श्रीनिवास नहीं आया ना, मुझे लगा कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हो गई। आप तो मिले होंगे ना श्रीनिवास से? यदि नहीं मिले तो कल मिलकर आप उसे घर पर आमंत्रित कर दीजिएगा ना, क्योंकि राजकुमारी के स्वयंवर और विद्या के विवाह के कारण मैं इतने दिनों से नृत्य भी नहीं सीख पाई और ऊपर से कोई नई कला भी नहीं सीखी। मुझे नहीं लगता कि अब वो आ पाएगा, उसके सर पे बहुत सारा काम है और अब उसके आने की क्या आवश्यकता है पुत्री? तुम स्वयं इतना स्वादिष्ट भोजन पकाने लगी हो, नृत्य कला भी सीखी चुकी हो तुम, तो उसके साथ अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है पुत्री? वैसे भी पद्मावती के स्वयंवर तक वो राजमहल में राज अतिथि बन के रहने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा। तुम उसकी प्रतीक्षा करना बंद करो और भोजन ग्रहण करके सो जाओ। मैं यहाँ श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही हूँ और वो वहाँ अतिथि बन के बैठा है, स्वयंवर में चयनकर्ता बन के बैठा है। अब मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मित्रों, कब से वहां खड़े हो पहरा लगाए हुए, थके नहीं, दिन रात अपने कार्यों में लगे रहते हो। हम रक्षक हैं, पहरा देना हमारा कर्तव्य है। अब हमारे राज अतिथि हैं। तो ऐसा होता है ना कि जो राज अतिथि होता है उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण की जाती। राजकुमार वासु ने आपको जो मांगे वो देने का आदेश दिया है हमें। केवल आप इस कक्ष से बाहर नहीं जा सकते। मैं जाना भी नहीं चाहता कक्ष से बाहर, यहाँ पे सब कुछ है, आप बोलोगे तब भी नहीं जाऊंगा। तो बात की जाए यदि मेरी इच्छाओं की, तो मैं आपको बताता हूँ मेरी इच्छाएं क्या हैं जिन्हें आपको पूर्ण करना है। पहली बात तो ये है कि मुझे कुछ व्यंजन खाने हैं, मुझे लगी है भूख, तो मुझे 1 2 3 नहीं 56 भोग चाहिए। और दूसरी बात, मेरे एक मित्र है गोविंदराज, उन्हें भी साथ में लेके आना। और हाँ, उनसे कहना कि मुझे ना महादेव का स्मरण करना है, तो महादेव का प्रसाद भी अपने साथ लेकर आए। इतनी रात्रि तुम्हें शिव जी का प्रसाद चाहिए? दिवस हो या रात्रि हो, ईश्वर का आशीर्वाद तो हम पर रहता है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं स्वयं भोजन करूंगा, मेरे मित्र मेरे गोविंदराज, उनको भोजन खिलाऊंगा, महादेव को कैसे भूखे रख सकता हूँ? अब जाइए गोविंदराज से कहीं वो सारी बातें समझ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पहरा दूंगा, तुम जाओ गोविंदराज के पास। जो आ गया। मिल गया समस्या का समाधान। अब बस महादेव आपके प्रसाद की आवश्यकता है, शीघ्र भिजवा दीजिए। वहाँ श्रीनिवास मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ आप। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में? और ये श्रीनिवास ने
अचानक आपका प्रसाद क्यों मांग लिया? श्रीनिवास भक्त है मेरा, अपने आराध्य का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई तो मांग लिया उसने। सब समझती हूँ मैं, भक्त को भी और भगवान को भी। नारायण जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है। वो चाहे तो एक चुटकी बजा के समय को भी रोक सकते हैं और चाहे तो महल से निकल के भार्गवी से भी मिल सकते हैं, परंतु उन्होंने आपका प्रसाद मांग लिया। इसका तो एक ही अर्थ है कि हमें नारायण की एक नवीन लीला के दर्शन होने वाले हैं। सत्य कहूं गौरी, तो मैं तो अत्यंत उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि श्रीनिवास इस बार अपनी भार्गवी से मिलने के लिए कौन सा दाव चलते हैं। परंतु वो किस प्रसाद की बात कर रहे हैं? आपको तो अवश्य ही ज्ञात होगा ना? ज्ञात तो है, परंतु मैं बता नहीं सकता। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस बार श्रीनिवास कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मैं भी कर चुका हूं। कितना बड़ा उद्दंड है ना ये श्रीनिवास। अपने बड़े भाई की तनिक भी चिंता ही नहीं है उसे। कैसे राजभोग खाते समय चिढ़ा रहा था मुझे। चलो अब अपने भाग्य में जो है वही ग्रहण करके सो जाता हूँ। गोविंदराज, ये देखो भोजन का समय हो रहा है। इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में भोजन ही कर रहे होंगे, किंतु मैं एक समय का भोजन भी शांति से नहीं कर सकता। अरे राजप्रहरी जी, यहाँ इस समय कैसे आना हुआ? आपके मित्र श्रीनिवास ने आपको राजमहल में बुलाया है। वो आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। क्या श्रीनिवास? मैं तो बेकार में ही अपने श्रीनिवास को इतना बुरा भला कह रहा था, कोस रहा था। उसने तो वास्तव में मुझे भोजन के लिए, उससे मेरी बड़ी चिंता है। और हाँ, वो कह रहे थे कि मैं अकेले भोजन नहीं करूंगा, भूख मिटेगी तो गोविंदराज जी के साथ भोजन करके ही। भूख लगी है उसे फिर से? अभी कुछ समय पूर्व तो राजभोग खा रहा था, फिर समझ गया। अवश्य कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है और इस बार उस गड़बड़ में मुझे भी फंसाना चाहता है। और हाँ, श्रीनिवास जी ने कहा है कि वो शिवजी का स्मरण करना चाहते हैं, तो शिवजी के भोजन अर्थात प्रसाद का प्रबंध करके ही चलिए। शिव जी का भोजन समझ गया। मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। जी, ले लिया शिव जी का प्रसाद। चलिए। न जाने ही श्रीनिवास अब शिव जी के प्रसाद से क्या नई गड़बड़ करने वाला है। इन ग्रह नक्षत्रों में कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा नाम भी साथ लिखा है श्रीनिवास। जानते हो, पहले मैं रुष्ट थी कि तुमने मेरे स्वयंवर की तिथि को परिवर्तित कर दिया, किंतु अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि हम दोनों और शीघ्र एक होंगे। पुत्री भार्गवी, अभी तक भोजन क्यों नहीं किया तुमने? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ये सोच रही थी कि यदि तारों में, ग्रह नक्षत्रों में हमारे जीवन का सारा भविष्य लिखा ही होता है तो कितना अच्छा होता ना, यदि हमें पहले से ही ज्ञात होता कि हमारे जीवन में सुख होगा या दुख। जीवन की सुंदरता ही यही है भार्गवी, अनिश्चितता। ये नहीं जानना कि जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। नहीं तो न सुख में किसी को कोई आनंद होगा और न दुख में कोई सीख मिलेगी। चलो अब भोजन कर लो और सो जाओ। नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगी। विद्या के विवाह के बहुत से कार्य संपूर्ण नहीं हुए हैं, मैं उससे मिलकर आती हूँ। अभी जाना है? हाँ माँ, मैं भोजन भी ग्रहण कर लूंगी, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। ठीक है। मेरे निकट भविष्य में सुख है या दुख, ये मुझे तारों से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं स्वयं ही जान लूंगी। श्रीनिवास बहुत सुख भोग रहा होगा ना महल में, किंतु अब उसको मुझसे मिलना ही होगा। मैं भोजन करूंगी तो श्रीनिवास के साथ ही करूंगी। अरे वाह बड़े भैया, आ गए आप। आइए आइए आइए, उचित समय पर आए हैं आप। तुम ये बताओ कि यहाँ ये सब क्या प्रपंच चल रहा है? क्या षड्यंत्र कर रहे हो तुम यहाँ पर? अभी तो तुम वहां राजभोग में इतना सारा भोजन खाकर आए थे, अब पुनः भूख लग गई है तुम्हें? वो क्या है ना कि आपके बिना मन नहीं लग रहा था, आनंद ही नहीं आ रहा था, इसलिए आपको बुला लिया मैंने यहाँ पे। पर वैसे आप कैसे मित्र हो? हा? कौन व्यक्ति अपने मित्र के ग्रास गिनता है कि कितना इसने खाया? मैं गिनता हूँ। हाँ आप करते हो, ठीक है, पर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं बता दूंगा आपको। पूरे के पूरे 56 भोग बनवाए मैंने। कितने? 56 भोग। पायसम से लेके राजभोग तक हर एक स्वादिष्ट व्यंजन जो मुझे प्रिय है यहाँ है। वैकुंठ हो या वेंकटगिरी, नारायण अपने प्रिय व्यंजनों का आनंद उठाना भली भांति जानते हैं। देखिए ना, यहाँ भी 56 भोग बनवा ही लिया उन्होंने। अभी तो श्रीनिवास की लीला आरंभ ही हुई है गौरी, देखती जाओ ये आगे आगे क्या करते हैं। अब मुझे क्या है ना कि मुझे अच्छा लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के सारे स्वादिष्ट व्यंजन में अकेला खाऊं और आप वहां पे सादा भोजन करो, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा ना, इसलिए आपको यहाँ बुला लिया मैंने। अब इसमें बोला क्या समस्या, आप आ गए यहाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ देखिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन, मैं अभी आया। मित्रों यहाँ 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 आजा। मेरे दो निष्ठावान शक्तिशाली मित्र, हमारे राज्य के सेवक रक्षक, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जो कार्य आप करते हो। बस छोटी सी विनती है, वो क्या है ना कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है यहाँ पे, 56 भोग है, हम खा रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम स्वादिष्ट भोजन खाएंगे और आप ऐसे खड़े हो के हमें देखते रहे हमारे मुख को, तो मैं चाहता था कि तुम दोनों ना अपना मुख उस ओर कर दो, है ना, दूसरी ओर। वैसे भोजन तो मैंने भी नहीं किया है और भूख भी लगी है, तो अब जब मिल रहा है तो ये 56 भोग कर ही लेता हूँ। रुक जाइए, रखिए। पहले मुझे बताइए, आप महादेव का भोग ले आए? महादेव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? जब भी भोजन करने वाला अपने मुख के पास ले जाता हूं, वैसे ही कोई ना कोई टोक देता है। नहीं, मुझे भोजन करना ही नहीं है। अब मैं भोजन करूंगा ही नहीं, करना ही नहीं मुझे भोजन। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो, मुझे बताओ, मेरा प्रश्न ये है, आप महादेव का भोग लाए या नहीं? हाँ हाँ, लाया हूँ शिव जी का भोग। इस समय प्रसाद लेकर क्या करोगे तुम? इतनी भक्ति इतनी रात्रि को कैसे जागे तुम्हारे मन में? हो गया आपका? आपको अभी भी मुझ पर संदेह हो रहा है? मैं अपने महादेव के विषय में बात कर रहा हूँ, उन्हें स्मरण कर रहा हूँ, उनके भोग के विषय में बात कर रहा हूँ। आपको क्या आता है मैं महादेव का कितना बड़ा भक्त हूँ, तब भी आप ये सब कर रहे हैं, अभी भी मुझ पर संदेह कर रहे हैं? बातें तो ऐसी बना रहे जैसे मैं इसे जानता ही नहीं। लो महादेव का भोग। शिव जी का प्रसाद अब सभी समस्याओं का हल करेगा ये प्रसाद। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे ये श्री, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये श्रीनिवास कर क्या रहे हैं? प्रतीत होता है कि प्रसाद ग्रहण करने का एक नवीन मार्ग खोज निकाला है आराध्य ने। अरे श्री, यदि ये भोग हम खाएंगे तो हम गहन मीठी निद्रा में सो जाएंगे, और उसके पश्चात कब उठेंगे हमें भी ज्ञात नहीं होगा। यही तो योजना है? मीठी निद्रा तो प्राप्त करनी है, किंतु हमें नहीं, इन दोनों को।
मित्रों, वो क्या है ना कि मेरे बड़े भैया भोजन कर रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा। बुरा इस बात का लगा कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन है और हम अकेले ही खा रहे हैं। वैसे तो हमारा भोजन हो गया है। हो चुका है? हो चुका है, देखो भोजन जब हमारा हो चुका है और इतना सारा भोजन है जो शेष है, अब आप यदि यहाँ पे हो तो थोड़ा भोजन कर लो। अरे नहीं नहीं, आप तो अतिथि हैं हमारे। देखो मैं अतिथि हूँ, मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। तुमने यदि नहीं किया, मैंने राजकुमार वासु को बता दिया और वो रुष्ट हो गए। स्मरण है गौरी, मैंने राधा कृष्ण के लिए भी एक विशेष प्रसाद भेजा था, होली का प्रसाद। भांग धतूरा। अद्भुत महादेव, सच में राधा कृष्ण हो या श्रीनिवास और भार्गवी, आप किसी ना किसी भांति उनकी प्रेम कहानी में सम्मिलित हो ही जाते हैं। है ना, स्वादिष्ट है ना, अच्छा है ना। बड़ी कृपा है आपकी, जो आपने हम दोनों को इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया। आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको कहते हैं कि आपने हमारे हाथ से भोजन स्वीकारा। अब एक काम करो, शांति से बाहर जाओ, शांति से पहरा लगाओ। ये अच्छा किया श्रीनिवास, मुझे यहाँ बुलवाया भोजन खिलाने के लिए। 56 भोग मंगवाए मेरे लिए। 56 भोग का एक निवाला भी मेरे मुंह में जाने से पूर्व मुझे टोक दिया, रोक दिया। मुझे भूखा छोड़ के मेरा सारा भोजन इन दोनों को खिलवा दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भूख लगी है ना? हाँ भूख लगी है मुझे। लगी है ना? हाँ। घर जाके खाइए। देखिए, जब तक ये सैनिक सोएंगे नहीं, मैं भार्गवी से कैसे मिल पाऊंगा? तो ये सब कुछ यही इसीलिए हो रहा था। आया ही इस संसार में अपनी भार्गवी को पाने। संसार की कोई शक्ति आज तक मुझे रोक नहीं पाई। राजकुमार वासु क्या रोकेंगे?